नमामि शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायोस्य कामार्थसिद्धये। जय माता की। धर्मानुरागी प्रिय भक्तजनों, श्रद्धालुगण, आज का विषय है श्राद्ध। श्राद्ध क्यों करें, श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है, इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिल रही है। बड़ा भारी कंट्रोवर्सन भी लोगों के दिमाग में आ रहा है। सभी को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करना एक प्राचीन परंपरा है और परंपराओं को निभाना, परंपराओं को करते रहना, ये सभी जनमानस का कर्तव्य है। श्राद्ध पितरों के निमित्त स्मरण करने के अर्थ में बना है। श्राद्ध का तात्पर्य यहाँ श्रद्धा से है। जो श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, अपनी माता पिता के प्रति जो श्रद्धा रखता है, अपने दादा दादी नाना नानी के प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धा रख करके उनके निमित्त विप्र ब्राह्मण को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके, अपने उन पूर्वजों के स्मृति में उनको प्रणाम करता है, वंदन करता है, तो उन विप्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वो आत्माएं सुखी रहे, ऐसी कामना की गई है, ऐसी मानता है। यहाँ पर श्राद्ध को कई लोग अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। वस्तुतः श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से ही हुई है। जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, श्रद्धापूर्वक जो विप्र ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन आदि कराता है, पितरों के प्रसन्नता के निमित्त दान पुण्य करता है, भक्तजनों, उसके जीवन में दुखों का अभाव हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुत्राणां युतस्तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचमान कृत्वा श्राद्धम कामाश्च पुष्कलान। जो श्राद्ध कर्म आदि करता है, अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य करता है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि हम माता पिता के नाम से श्राद्ध करते हैं, लेकिन श्राद्ध के नाम से जब हम घर में विप्र ब्राह्मण को बैठा करके उनके मनपसंद का भोजन आदि करा करके, दान दक्षिणा दे करके वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करने का तात्पर्य होता है श्रद्धा पूर्वक, आस्था के पूर्वक। आज के समय में कई लोग नियम मान करके, परंपरा मान करके श्राद्ध करते हैं। ये व्यवस्था बनी हुई, उस व्यवस्था के अनुरूप करते हैं कि ये करना पड़ेगा, लेकिन ये व्यवस्था के साथ साथ में श्रद्धा का विषय है। जब आप श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करेंगे, श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य आदि करके विप्र ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो भक्तजनों, इसमें आप सब लोगों का मंगल होगा, आप सब लोगों का कल्याण होगा। जो आशीर्वाद आपको सामने से प्राप्त होगा, वो आशीर्वाद आपके कुटुंब को, आपके परिवार को, आपके धन्य धान्य को, आपके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि कराने वाला होगा। इसके पितरों के निमित्त दिया गया दान, किया गया कर्म की फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। इसलिए श्राद्ध सबको करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम श्राद्ध नहीं करते। कुछ लोग तिरही के ऊपर बड़ा आजकल कंट्रोवर्सन पैदा कर रहे हैं, तिरही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए तिरही? श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हम बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे का जन्मोत्सव होता है, जन्मोत्सव पे हम दशटोम करते हैं, बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं। हर साल अपने बर्थडे पर हम हजारों लाखों रुपया खर्च देते हैं। हर साल हम लोग जो है बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जब शादी का समय आता है तब उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उसमें लाखों करोड़ों के दारू आदि पी जाया करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, लोगों को खिला देते हैं। जब रही अपने पितरों को, पूर्वजों को तिरही करने की बात, तो लोक मर्यादा को भंग करने के लिए नए नए तरह के तर्क देने लग जाते हैं।
तेरही करने से खर्च ज़्यादा होता है, तेरही करने से गरीब के ऊपर बोझ पड़ता है। जिनको ये चिंता है कि तेरही करने से बोझ पड़ता है, तेरही करने से गरीबों के लिए समस्या खड़ी होती है, भाइयों समाज सुधारकों, आप सब लोग इकट्ठे होकर के गरीब के घर में मिल कर के तेरही करा दें। और जो नहीं कर पाते वो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग तेरही कराने में सहयोग करेंगे। लेकिन पूर्वजों का, बुजुर्गों की चलाई हुई परंपरा को समाप्त करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धावान होने की बजाय अश्रद्धावान हो जाएंगे। ये हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं है। ये हम लोग गलत रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम तेरही के दिन भोज देते हैं, लोगों को, गरीबों को भोजन कराते हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं, तो ये गई हुई आत्मा के लिए एक सम्मान होगा। जनमानस के लिए भी एक गौरव का विषय हो जाया करता है कि हमारे यहाँ देखिए इस बुजुर्ग के जाने पर तेरही किया गया। उनका भी इसमें एक कहीं न कहीं से मानसिक रूप से, कहीं न कहीं से आत्मीय रूप से साधुवाद लगा होता है कि वो आत्मा जहाँ पर भी हो उस आत्मा को सद्गति की प्राप्ति हो। और जो तेरही करता है, जो बाल बच्चे तेरही का कार्यक्रम संपन्न करते हैं, वो सभी जिनको भोजन कराते हैं, भोज देते हैं, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जो प्रसाद खाया करता है उनको दुआएं दे करके जाता है। इसलिए तेरही देने पर, तेरही का भोज करने पर ज़्यादा कंट्रोवर्सन नहीं पैदा करना चाहिए। तेरही अवश्य करना चाहिए, इसके ऊपर विवाद नहीं, और श्रद्धापूर्वक श्राद्ध भी मनाना चाहिए। तो श्राद्ध भी करें, जहाँ पर तेरही आता है उसको बंद करने के लिए न प्रयास करें, उसको जारी रखें। ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ।